हेलो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मुझे टॉपिक लेकर आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है ABCD ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, आप किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में बैठ जाइए, ये टॉपिक आपका पीछा छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री। लोगों ने इसको हुआ बना रखा है, एक्चुअली इसको हुआ बना रखा है। ये है कुछ नहीं, जस्ट एक फंक्शन है और कुछ चीज़ों का रेशो है। किसका रेशो है? बस ये रेशो है। दो वैल्यूज़ ले लो आप, इनको दो वैल्यू को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रख के लिख दो, बस ये इनका रेशो है और कुछ नहीं है। इससे बेटर और इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री, बट लेकिन हम इसको समझते नहीं हैं। बेसिकली अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ तो ये सिर्फ सिक्स रेशोज़ है, उसका यूज़ करते हैं हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री इसमें। और ये 6 रेशोज़ कौन कौन से हैं? ये कुछ नहीं है, साइन है, कॉस है, सेकेंट है, कॉस सेकेंट है, टेंजेंट है और कॉटेंजेंट है। ठीक है, ये बेसिकली है। बट हम इनका रेशो लिखते कैसे हैं? जो साइन थीटा होता है उसे हम अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस के टर्म्स में लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉस थीटा होता है उसको हम एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस के रूप में लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टेन थीटा होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। इसका अपोजिट होता है, अभी नहीं, ये सेक थीटा है जो कि कॉस का अपोजिट होता है, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड होता है। फिर होता है हमारे पास में कॉसेक जो कि साइन का अपोजिट होता है, इसको लिखते हैं हम हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय अपोजिट वर्ड या अपोजिट साइड। और लास्ट में हमारे पास होता है कॉट थीटा जो कि टेन थीटा का अपोजिट है और या फिर इसका रेसिप्रोकल है, जिसे हम लिखते हैं एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। राइट, बट ये बेसिकली है क्या चीज़? अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ इस प्रकार का, ये जो ग्रीन पोर्शन है राइट एंगल को दिखाता है कि यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, जो इसकी और थीटा मेरा यहाँ पर बना हुआ है, ये इसकी हाइपोटेनियस होती है। सबसे लेंथ जो कहते हैं लॉन्गेस्ट साइड्स होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। जो परपेंडिकुलर होता है उसे हम परपेंडिकुलर ही बोलते हैं, या फिर जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और बेस को तो हम बेस ही बोलते हैं। ये इन सभी चीज़ों का सिर्फ रेशो होता है। ठीक है, अभी जो थीटा है ट्रिग्नोमेट्री में एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो थीटा की जो अपोजिट वाली साइड होगी वो ऑलवेज क्या होगा हमारे पास? वो ऑलवेज हाइपोटेनियस ही होगा। ठीक है, जो इसके अपोजिट साइड होगी ये ऑलवेज हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ही होगा। थीटा की जो अपोजिट साइड होगी वो हमेशा क्या होगी? वो परपेंडिकुलर ही होगी। हाइपोटेनियस कभी भी अपनी प्लेस नहीं बदलता, हाइपोटेनियस हमेशा अपनी जगह ही रहता है। प्लेस कोई बदलता है तो वो है एक बेस और एक है हमारे पास में परपेंडिकुलर। आपने समझना, सिर्फ एक चीज़ को अपना गांठ बांध कर रख लो कि जो परपेंडिकुलर है उसके अपोजिट हमेशा थीटा बनता है। और थीटा किसके अपोजिट होता है? परपेंडिकुलर के अपोजिट होता है। और या फिर परपेंडिकुलर किसके अपोजिट होता है? वो थीटा के अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा चीज़ है। अब अगर मैं कुछ ट्राइंगल्स लेता हूँ या फिर मैं साइन थीटा कॉस थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं इनको लर्न करने के लिए। इन ट्रिक्स की मदद से मैं इनको बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको लर्न कर सकता हूँ। ट्रिक हमारे पास क्या है? देखो, सोना चांदी तोले। अब ये सोना चांदी तोले क्या है? बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक हमारे पास न्यूमोनिक्स है ताकि हम इसको आसानी से याद कर दें। सोना मतलब साइन थीटा, चांदी मतलब कॉस थीटा, ठीक है, और तोले मतलब टेन थीटा है हमारे पास में। ठीक, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये बहुत ही बेसिक सा हमारे पास न्यूमोनिक्स है जिसकी मदद से हम इसको याद कर सकते हैं। अब ये न्यूमोनिक्स मैंने एक्चुअली लिखा क्यों है? अगर आप देखेंगे पंडित बद्री प्रसाद, तो उसके आगे मैंने पी और हर हर बोले की ब्रैकेट में लिखा हुआ HHB। ये बेसिकली है क्या? अगर मैं इसकी बात कर देता हूँ यहाँ पर, तो बेसिकली P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, H का मतलब होता है हाइपोटेनियस एंड B का मतलब होता है बेस। ठीक है ना, तो ये बेसिक सा है हमारे पास में। अगर मुझे साइन थीटा लिखना है तो साइन थीटा में कैसे लिखूँगा? P/H। ठीक है, और जो कि इसका रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा में कैसे लिखूँगा? तो मैं नीचे से पढ़ूंगा, क्या हो जाएगा? वो H/P हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर टेन थीटा लिखना चाहूँ तो मैं टेन थीटा कैसे लिखूँगा? P/B। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लिखना चाहूँ तो वो कैसे हो जाएगा? मेरे पास B/P। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर सेक और कॉसेक का भी लिख सकता हूँ, कॉस थीटा का भी लिख सकता हूँ। तो देखा कितना ही आसान और कितना ही बेसिक तरीका मेरे पास में, बहुत ही सिंपल तरीका है जिसकी मदद से मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री समझाने की कोशिश की है। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है,
ठीक है, और इसका थीटा यहाँ पे बनता है हाइपोटेनियस तो अपनी जगह होता है। तो मुझे बताओ इसमें बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो बेस है जो है ये वाला बेस होगा, और थीटा की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना, ये चीज़ है। चलो नेक्स्ट डायग्राम में बताओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका थीटा ऊपर बना हुआ है, हाइपोटेनियस अपनी जगह है। तो मुझे बताओ, वीडियो पॉज करके कमेंट में बताओ कि इसका बेस क्या होगा। इसी प्रकार से ये है, इसका थीटा है और ये हाइपोटेनियस है, फिर ये है, इसका थीटा है और ये फिर ये हाइपोटेनियस बनाओ। इन सबका बेस क्या होगा मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास, इसकी जो हाइपोटेनियस थीटा यहाँ, अगर थीटा इसका यहाँ पर बनता है, ठीक है, ये इसकी हाइपोटेनियस जो कि 5 है, परपेंडिकुलर 3, बेस 4, तो मैं इसका सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखता हूँ जो कि 6 है मेरे पास में। तो आप नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे, जो साइन थीटा है मेरे पास में P/H। आप पीछे जाकर ये देख सकते हैं P/H कौन सा होगा मेरे पास में। अगर मैं देखता हूँ परपेंडिकुलर है तो ये P परपेंडिकुलर होगा और ये H हो गया, तो P/H 3/5 क्या हो गया, 3/5। देखो आप दिखाई देगा यहाँ पे आपको 3/5 है, और ये इसका रेसिप्रोकल है। इसी प्रकार से मैंने सारा चीज़ लिखा है। ये तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। लेकिन क्या होगा जब मैं इसका थीटा में चेंज कर दूँ, थीटा जो कि नीचे था अब मैंने थीटा ऊपर कर दिया, फिर जाकर इसकी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब आप चेक करेंगे कि यहाँ पर जो मेरा परपेंडिकुलर है वो क्या हो गया, 3 से कन्वर्ट होकर वो 4 हो गया, क्योंकि मैं थीटा यहाँ पर शिफ्ट हो गया। थीटा के अपोजिट साइड वाली जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो P/H क्या हो जाएगा भाई, 3/5। ये मेरा हो जाएगा किसकी वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ये अंडरस्टूड, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कुछ सम इम्पोर्टेंस ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स। अब अगर आपने इन ट्रिपलेट्स को याद कर लिया है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे ट्रिपलेट्स निकालने हैं। ये सारे ट्रिपलेट्स बहुत ही आसान है, सिर्फ याद कर लीजिए। देखो 3, 4, 5 सबसे बेसिक ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, जो 3, 4, 5 हमारे पास में सबसे बेसिक ट्रिपलेट्स हैं। तो ये सबसे बेसिक ट्रिपलेट्स है और ये सबसे क्या हमारे पास में कॉम्प्लेक्स ट्रिपलेट्स हैं। बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं, कुछ ऐसे ट्रिपलेट्स जो मैं सर्कल लगाने जा रहा हूँ इनको आपने लर्न कर लेना है। ये जो ट्रिपलेट्स है बस इनको आपने लर्न कर लेना है। ये सारे ट्रिपलेट्स, ये फर्स्ट रो आपने बिल्कुल इसको लर्न कर लेना, और ये आपके किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि 2 ट्रिपलेट्स गिवन है, ट्रिपलेट में से 2 वैल्यूज़ गिवन है, तीसरी वैल्यू क्या होगी, तो आप उसको निकाल सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हमारे मन में आता है, जो ट्रिपलेट्स हमने तो सीख तो लिए हैं, लेकिन ये एक्चुअली में ट्रिपलेट्स बनते कैसे हैं, हाउ डू द ट्रिपलेट्स फॉर्म, कैसे बनते हैं। तो बेसिकली ये एक्चुअली कुछ है नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया मैंने, 90 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, थीटा यहाँ पे बन रहा है, थीटा मैं कहीं पे बना सकता हूँ। अगर इसकी परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर या 24 यूनिट्स है, अगर इसका बेस मेरे पास 7 है, तो मुझे बताओ इसका हाइपोटेनियस क्या होगा, इसका हाइपोटेनियस क्या होगा। तो मैं क्या करूँगा, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमें मालूम है हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो सम होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। इन सब की वैल्यू यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट ऑन कर दी। वैल्यू पुट ऑन करने के बाद इसको मैंने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये आ गया, फिर इसका मैंने स्क्वायर रूट निकाल लिया। स्क्वायर रूट निकालने के बाद मेरे पास ये h की वैल्यू 25 आ गई। अगर आप ये चेक करेंगे यहाँ पर, ये 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट्स है मेरे पास में। अभी कौन सा ट्रिपलेट्स है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, एक ये भी ट्रिपलेट्स हमारे पास है, 7, 25, और ये देखो यहाँ पर क्या है मेरे पास में, ये ट्रिपलेट्स है ना, जो कि मैंने वहाँ पर निकाला। तो बहुत ही आसान होता है ट्रिपलेट्स को निकालना। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, बहुत ही बेसिक तरीके से हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल्स का ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, अगर लर्न हो जाता है तो बहुत ही अच्छी सी बात है हमारे लिए। तो ये सिर्फ पार्ट 1 था, मैं पार्ट 2 जल्दी लेकर आऊँगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।